जय श्री राम भक्तों, हमने श्री रामचरितमानस का पाठ दोहा क्रमांक 145 तक किया था। चलिए अब हम आगे पाठ आरंभ करते हैं। श्री राम जी और श्री हनुमान जी महाराज का आह्वान करेंगे। रामा जी सिमित सिद्ध हो गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिराज शुभ सदन मुँह कहूँ बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहने जा सुकृपा सुदयाल द्रवु सकल कलमल देने नीर सरोरहु श्याम तरुण बारिज नैने करहु सुम मूर्धाम सदा क्षीर सागर सैन कुंद इंदु समदे उमार मन करुणायने जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन बयने वृंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंजा सुवचन रवि करिन करे बन्नहु अबध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद विश्रुत दीन दयाल प्रिय तरुण त्रिनेव परिहरहु सियावर रामचंद्र शंकर उमा सुनि सेवक सुर तरि सुर धैनु विधि हरिहर वंदित पद रेनु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए काल प्रवक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज किए कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम परनी हूँ तो प्रसन्न हुई यह बर देहु जो स्वरूप बस शिव मन माही जिहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, हे अनाथों के कल्याण करने वाले, यदि हम लोग पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप है शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसुंड मन मानस हंसा सगुन अगुम जेहि निगम प्रशंसा देखहि सो रूप भरि लोचन कृपा करहु तारति मोचन। जो कागभूषण जी के मन रूपी मनो मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वे जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उस रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे भगत वछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस से पके हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्तवत्सल कृपानिधान भगवान विश्व के निवास स्थान, यह समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरहु नील मरी नील नीलधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम सियावर रामचंद्र शंकर उमा। भगवान की नील कमल नीलमणि नील जल मेघ युक्त मेघ समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक मदन छवि शिवा चार कपोल चुबुक धरि ग्रीवा अधुर अधर अरनेन्द्रद सुंदर नासा मधुकर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत ही सुंदर थे। गला शंख के समान
त्रिरेखा युक्त उतार चढ़ाव वाला था। लाल और दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचे दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बक छबिनी की, चितवन ललित भावती जी की। भ्रगुटि मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्र की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा करने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर श्रीवस्त्र रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवस्त्र, सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरिकंधर चार जनेऊ, के हरिकंधर चारि जनेऊ। बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करि कर सरिस सुभग भुज दंडा। कठिन संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने पहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में धनुष बाण शोभा पा रहे थे। हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित विनिंदक पीत पटे, उदर रेख वरतीन रामा। उदर रेख वरतीन, नाभि मनोहर लेति जनु जमन भवर। छवि छीन सियावर रामचंद्र शंकर उमा। स्वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर, स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को भी ले जाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। पद राजीव वरनि नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जन माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छब निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अनगित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रगुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अनगित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवीय शक्ति उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भौएं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चितवहि सादर रूप अनूपा,
तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु सतरूपा नेत्रों के पट पलकें रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आधा सही देख रहे थे और देखते देखते हाथे नाथे। हरस बस तन दशा भुलानी परे दंड इवे गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा सिर पर से प्रभु करुणा कंजा तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की शुद्धि भूल गई। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की शुद्धि भूल गई। मनुष्य रूप अपने देह की शुद्धि भूल गए और वे हाथों से भगवान के चरण कमल दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमले से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान रामा अति प्रसन्न मोहि जान। मांगे हूँ बर जो भाव मन महादानी अनुमान। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। फिर कृपा निधान भगवान बोले मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए भई वर मांग लो। सियावर रामचंद्र की जय। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम मान। अब तो दया करो राम अब तो कृपा करो राम अब तो दया राम अब तो कृपा करो राम अब तो दया करो राम अब तो कृपा करो राम। एक घड़ी आधी में पुनिया तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपरा। रामायण वैकुंठ गई सुर गए निज निज नाम। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र शंकर पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो माँ जगदम्बे की जय। बोलो गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो रामायण मैया की जय। मात नर्मदे हर हर।